बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरे व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। मैं अभी भी जैसे सुबह बताया था 26 नंबर चुंगी पे ही मौजूद हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ऐलान करके वापस जा चुके हैं पेशावर। ऑलमोस्ट अभी वो पहुँचने वाले होंगे। ये आप देख सकते हैं मोटरवे को जाने वाला रास्ता जो है ना वो खोल दिया गया है पुलिस की जानिब से। अभी कंटेनर हटाए गए हैं। उस साइड से लिंक रोड से भी कंटेनर हटाने का काम जारी है, जबकि जो मोटरवे से आने वाली ट्रैफिक है इस्लामाबाद और पिंडी में दाखिल होने वाली, उसके लिए कंटेनर हटाने का अमल इस वक्त भी जारी है। क्रेन ने एक कंटेनर हटा दिया, दूसरी लेयर जो फाइनल लेयर है उसको हटाया जा रहा है। और हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर जब ये वीडियो रिकॉर्ड होके आप तक पहुंचेगी तो जो कंटेनर्स है वो हट चुके होंगे और जो रास्ता है मुकम्मल तौर पर खुल चुका होगा। आज सारा दिन नाज़रीन बड़ी यहाँ पे आँख में चोली लगी रही और पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ तैनात रही। लेकिन जितनी तादाद में अली अमीन गंडापुर के काफ़िले के साथ लोग आ रहे थे और जिस तरह की ऑब्स्टेकल्स को, जिस तरह के शेलिंग और पुलिस को जितनी तादाद थी जिनको वो बीट करते हुए यहाँ तक इस्लामाबाद के टूल प्लाजे के करीब तक पहुँच गए थे, अगर वो आते तो जो यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 की नफरी थी, जो उनके पास एमुनेशन था, शेलिंग का मटेरियल था, रबर बुलेट्स के था, वो मेरा नहीं ख्याल कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा अली अमीन गंडापुर को और उसके काफ़िले को यहाँ कंटेन कर पाते। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से देखें ना, जैसे वो एम्बुलेंस भी आपको नज़र आ रही होगी, उसके हूटर बज रहे हैं। वो पीछे भी एक एम्बुलेंस है, यहाँ भी है। दिन को भी हमने जैसे आपको ट्विटर पे भी मैंने रिपोर्ट किया था कि एम्बुलेंसेस भी इस ट्रैफिक जाम का जो है ना वो शिकार हुई हैं और बहुत से लोगों को, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी भी यही मामला है। अली अमीन गंडापुर साहब की मैं बात कर रहा था कि वो वापस हुए, उन्होंने वापसी का ऐलान किया, उस पर कारकुनान ने एहतजाज भी किया। बनता भी था, सारा दिन जिन कारकुनान ने शेलिंग खाई है वो अपनी मंजिल तक पहुँचे बगैर अगर वापस चले जाए तो यकीनन उनका गुस्सा अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ है। लेकिन मामला इसमें यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वापस गए हैं, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो बिला वजह वापस नहीं गए। कहीं ना कोई रब्ता, कोई ना कोई मामला ज़रूर तय हुए होंगे, कोई निगोशिएशन ज़रूर हुई होगी जिसके बाद अली अमीन गंडापुर की वापसी हुई है। वरना जिस बर्क रफ्तारी से काफ़िला उनका आ रहा था और जिस अंदाज में वो रुकावटों को दूर करता आ रहा था, टूल प्लाजा, उसके बाद ये रुकावट और यहाँ से आगे IJP रोड तक पुलिस सिरे से मौजूद ही नहीं थी। और जितनी पुलिस वहाँ पे लियाकत बाग में थी उनको अतराफ़ के लोगों ने ही नथ डाल के रखी हुई थी। पूरा दिन लियाकत बाग में जो होता रहा, जो अलीमा खान वहाँ तक पहुँच गई लियाकत बाग तक, आलिया हमज़ा वहाँ पे लीड करती रही कारकुनों को, वो ख़वातीन का जो है ना वो जुलूस लेके वहाँ पर पहुँची हुई थी। तो एक अच्छी एक्टिविटी मेरी ज़ाती राय में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रावलपिंडी की क़ियादत से, रावलपिंडी के कारकुनों से, उससे बढ़कर तहरीक-ए-इंसाफ ने मज़ामत की है। क्योंकि PTI कभी भी इस अंदाज में मज़ामत के हवाले से मशहूर नहीं थी जो उन्होंने किया, खासकर पंजाब के हवाले से। KP का तो मामला एक डिफरेंट था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेरे हिसाब से खिलाफ तवक्को रावलपिंडी में एक मज़ामत अच्छी PTI की जानिब से की गई है। अब अलीमा खान के हवाले से बताया जा रहा है, जो एक सर्कुलेट हो रही है चीज़, कि वो जो जज थे राना जावेद कोसर या कोसर जावेद राना, गालिबन उनका नाम है, राना जावेद उनके नाम के साथ आता है, जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कर रहे हैं। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी उनके काफ़िले में वो आई थी। उसकी मैंने फिर हकीकत पता करने की कोशिश की कि पता तो चले कि वाकई क्या जज साहब अपने काफ़िले में किसी मुज़ाहिरीन को लेके आ सकते हैं नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा स्वेयर मिसकंडक्ट है। इस हवाले से जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी थे जो अडियाला जेल की आज कवरेज कर रहे थे, उनसे मेरी बात हुई। और क्योंकि उनके अपने भी कुछ मजबूरियाँ हैं, जैसे कुछ इदारों की तरफ से पाबंदी होती है व्लॉग्स के ऊपर या दूसरे मतलब अपने स्टेशन से हट के दूसरी जगह पे जाके व्लॉग करने पे या किसी के अपने नाम जाहिर करने पे। इसलिए मैं वो सीनियर जर्नलिस्ट उनका नाम नहीं ले रहा ताकि उनके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो उनके इदार मीडिया उसकी जानिब से। तो उन्होंने मुझे ये बताया, पूरी डिटेल बताई। वो कहते हैं कि हम लोग भी, क्योंकि सारे मीडिया वाले भी कंटेनर्स वहाँ लगे हुए थे, अडियाला रोड बंद था। एक प्रोसिक्यूटर जो थे तोशाखाना 2 के, वो पहुँच नहीं सके थे, इसलिए वो बगैर उसके समाअत के मुकम्मल केस आगे एडजर्न हो गया। जो उस्मान गिल साहब हैं, बुशरा बीबी के वकील, उन्होंने जरा की आज 190 मिलियन पाउंड केस में जो हतमी गवाएँ, फाइनल गवाएँ, उनके ऊपर वो कहते हैं कि हमने साफ़ियों ने भी कहा और प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से भी जेल इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट की कि आप बार बार ट्रक हटाते हैं तो हम जा सकते हैं। अलीमा खान गई जज साहब के पास, उन्होंने जज साहब को जाके कहा कि आपका जब कॉन्वे निकलेगा तो मीडिया के हज़रात भी जाने की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने भी गुजरना है, तो जितनी रुकावटें हम गुजर नहीं सकेंगे तो बराए मेहरबानी आप अपने कॉन्वे के पीछे हम लोग अपनी गाड़ियाँ लगा लेंगे ताकि ये जो रुकावटों वाले अडियाला रोड तक का सिलसिला है ये हम अबूर कर सकें। तो उन साफ़ी के बकौल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी हैं, उन्होंने बताया कि जज साहब ने हमारी और अलीमा खान की रिक्वेस्ट मान ली। जिसके बाद हुआ ये कि जब वो जज साहब की गाड़ियाँ आगे लगी, पीछे जो साफ़ी अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, चाहे वो हमारे DSNGs हों, चाहे अपनी प्राइवेट गाड़ी पे कोई जाए,
उन सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ उस कोर्ट के पीछे लगाईं। वो सारी रुकावटें अडियाला रोड की वो अबूर करते हुए जज साहब आगे अपने घर की तरफ चले गए और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह, कोई सहाफ़ी अपने ड्यूटी पे आ गए। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मेरे साथ 26 नंबर चुंगी पे ड्यूटी पे थे अडियाला जेल के बाद से। बाकी लोग अपने अपने स्टेशन जिसने जहाँ जाना था वो वहाँ चला गया। तो ये जो अडियाला रोड तक का खाली सफ़र था वो भी क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी, पुलिस क्योंकि रास्ता बनाती थी ट्रक को हटा के तभी लोग आगे जा पाते थे, तो इसी वजह से जज साहब को रिक्वेस्ट की गई थी सहाफ़ियों की जानिब से, अलीमा खान की जानिब से कि हमारा यहाँ से सेफ एग्जिट यकीनी बनाया जाए। जिसके बाद उनके काफ़िले के पीछे अडियाला जेल और रावलपिंडी पुलिस इंतजामिया की मर्ज़ी से वो गाड़ियाँ वहाँ से निकली, ट्रक हटाया गया और सब लोग लेके गए। तो ये एक तासुर देना बिल्कुल गलत है कि गोया जैसे जज साहब अपने साथ उनको लेके गए, अपनी सिक्योरिटी में उन्होंने मुजाहिरीन को और अलीमा खान को मुजाहरे तक पहुँचाया, एहतजाज तक पहुँचाया। तो ये सरासर मेरा ख्याल है कि अदलिया के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। ये सारी बात को घुमा फिरा कर पेश करने की कोशिश शायद कुछ लोगों की जानिब से इंटेंशनली की जा रही है, कुछ की जानिब अनइंटेंशनली की जा रही है। लेकिन अब ये सारे हक़ाइक़ हैं, मैंने कहा पहले इसकी तहकीक करें तभी बात अब तक सामने लाएँ, ताकि जो सच है वो सामने आना चाहिए, वो चाहे जिसकी भी हक़ में जाए, जिसके भी खिलाफ जाए। और ये वो जज साहब की मेहरबानी थी जिसने हमारे साफ़ियों को वहाँ से मतलब निकाला बगैर किसी रुकावट के। उसके बाद अब अली अमीन गंडापुर साहब का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मज़ामत जिस अंदाज़ में हुई, रावलपिंडी की गलियों में जो मनाजिर थे आज देखने को मिले, फुटेजेस भी आती रही, सारा दिन आप लोग भी ट्विटर पर देखते रहे होंगे कि जिस अंदाज़ में रावलपिंडी के घरों की ख़वातीन ने गलियों में, क्योंकि शेलिंग हो रही थी, वो अपने घरों से पानी ला ला के जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको देती रहीं कि वो पानी पीते रहे, अपने मुंह पर छट्टे मारते रहे, किसी का रुमाल था वो गीला करके उनको देते रहे। तो अवाम बेसिकली ये चाह रही थी कि आज कोई एहतजाज होता है। ये जो लोग घरों से निकल नहीं सकते, ख़वातीन, ज़ाहिर है हर बंदा सियासी वर्कर तो नहीं है जो बाहर आ सके, तो उनकी जानिब से ये एक तरह से मज़ामत थी, ये उनकी जानिब से एहतजाज में एक तरह की शिरकत थी। उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाया था कि वो भी इस एहतजाज में चाहे जिस भी तरीके से अपना हिस्सा डाल सकते हैं, डाल रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक पब्लिक को जो मोमेंटम था, अगर सिंपल आज यहाँ पे आपको पता है बहुत से पुलिस वाले 26 नंबर चुंगी पे इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार कह रहे थे अगर यहाँ से गुजर जाएँ, जलसा का कर लें, जलसे में कितने बंदे इकट्ठे कर लेंगे, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो क्या हो जाएगा, जलसा अपने टाइम के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। बिला वजह पूरे शहरों को, दोनों शहरों को का माल बना लिया, कंटेनर सिटी बना दिया, एक के बाद एक कंटेनर, शेलिंग अलहदा हो रही है, एम्बुलेंस अलहदा फंस रही हैं, बच्चे अलहदा यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। और शाम को तो इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार से, क्योंकि शेल उन्होंने लोड करके रखे हुए थे, जब गंडापुर साहब टोल प्लाजे के करीब पहुँचे हैं तो वो बैठे बैठे कहीं उठे हैं, उनसे गलती से शेल चल गया और शेल चला तो यहाँ पे खुद पुलिस वाले भी मुतासर हुए और उनकी बासपुरस भी हुई। उन्होंने भी अफसरान को बताया कि गलती से शेल चला, उन्होंने जानबूझ के नहीं चलाया, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा हालत यह है, राहगीरों की भी गैर हो गई थी, खुद पुलिस एहलकार भी जो आप बैठे हुए थे क्योंकि सारे अनप्रिपेयर्ड थे। अचानक से जब एक शेल आया, मुजाहिरीन आ रहे हो, फिर तो चलें सब मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो सब लोग यहाँ पे फौरी डिस्पर्स हो गए और ये पुल खाली हो गया था। अब लेट्स सी, कल इस्लामाबाद में एक और एहतजाज है जमात इस्लामी की जानिब से और किसी और जमात ने भी कॉल दी हुई है डी चौक आने की। लेट्स सी उधर क्या होता है। और कल संडे है, कल भी आपको इस दफ़ा अपडेट रखेंगे, कल भी इंशाल्लाह व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और उसके बाद मंडे को जो होना है, ट्रिब्यूनल्स के केस का फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से। फैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है और ट्रिब्यूनल फाइल करने का ऑर्डर दे दिया, रस्मी सी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, जिसके बाद पंजाब के जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो रिटायर्ड जजेस के हवाले हो जाएंगे और फिर देखेंगे कि उन ट्रिब्यूनल्स में से निकलता क्या है। जो भी होगा, जिसके भी हक़ में फ़ैसला होगा वो सेलिब्रेट करेगा, जिसके खिलाफ आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने का उसके ऊपर राइट मौजूद है। अब ये एक इतनी जल्दी फ़ैसला होना भी नहीं है क्योंकि उस वक्त तक जब फैसला होगा 25 अक्टूबर गुजर चुकी होगी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे या फिर वो घर जा चुके होंगे। लेट्स सी आने वाला वक्त क्या खबरें देता है और क्या चीज़ें लेके आता है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।